अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू के अहम तरीन सवालात जो तकरीबन हर पेपर में पूछे जाते हैं और लेक्चरर के पेपर के लिए भी अहम साबित हो सकते हैं। इसमें जितने भी अहम ज़रबुल अमसाल हैं, अशार होंगे, वो मैं रेलेवेंटली उनको शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा इस वीडियो की जो PDF कॉपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगी और पासवर्ड जो है वो मैं इसी वीडियो के दरमियान में शेयर कर दूंगा। 3 पार्ट्स होंगे पासवर्ड के जो कि आपको वीडियो के बीच में मिल जाएंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि आप वीडियो पूरी देखें। जब आप वीडियो पूरी देखते हैं तो उस वक्त वो वीडियो जो है वो रैंक करती है यूट्यूब में। अगर आप वीडियो को 1-2 मिनट में छोड़ के चले जाते हैं तो फिर यूट्यूब दूसरे लोगों को वो वीडियो रिकमेंड नहीं करती, तो इसलिए बाकी सारे भी ये चीज़ करते हैं और मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ। सो लेट्स जस्ट बिगिन। उर्दू में अव्वलियत सबसे पहले कौन सा काम किसने किया? उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरो को कहा जाता है। उर्दू का पहला रुबाई को मुल्ला वजही को कहा जाता है। उर्दू की पहली शायरा महलका बाई। कुरान का पहला उर्दू तर्जमा शाह अब्दुल कादिर। उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा महलका बाई, पहली शायरा और पहली साहिब दीवान शायरा यही है। जदीद गज़ल के बानी या जदीद गज़ल के बाबा आदम इनको कहा जाता है मौलाना हसरत मोहानी को। जदीद नज़्म के बानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस। उर्दू की सबसे तवील नज़्म मद्दो जज़र इस्लाम, जिसको मुसद्दसे हाली भी कहा जाता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पहली नज़्म हमाला। उर्दू नस्र की पहली किताब सब रस। उर्दू नज़्म के पहले शायर नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी ने सबसे ज़्यादा अल्फाज दिए हैं उर्दू शायरी को। पहले साहिब दीवान शायर कुली कतब। उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा। उर्दू की पहली नावल निगार खातून रशीदा बेगम। उर्दू का पहला अफसाना सोज़े वतन। बच्चों के पहले उर्दू शायर इस्माइल मेरठी। उर्दू का पहला ड्रामा निगार अमानत लखनवी। दुनिया की तवील तरीन नज़्म महाभारत। उर्दू का पहला सफरनामा निगार यूसुफ कंबल पोश। उर्दू की पहली दास्तान सब रस। उर्दू के पहले जासूसी नावल निगार जफर जैदी। आज़ाद नज़्म के बानी नून मीम राशिद। उर्दू का पहला सफरनामा अजायबाते फरंग, लिखा किसने? यूसुफ कंबल पोश। उर्दू के पहले अफसाना निगार प्रेमचंद। पहली उर्दू मुसद्दस किसने लिखी? रफ़ीउद्दीन सौदा। पहले पंजाबी शायर बाबा फरीद गंज शक्कर। पश्तो के पहले शायर अमीर करोड़। उर्दू का पहला ड्रामा इंदर सभा। उर्दू के पहले मजमून निगार सर सैयद अहमद खान। उर्दू के पहले इंशाइया निगार सर सैयद अहमद खान। उर्दू का पहला ड्रामा निगार अमानत लखनवी। उर्दू की पहली ग्रामर किसने लिखी? इंशा अल्लाह खान इंशा। उर्दू गज़ल का बाबा आदम वली दक्कनी। जदीद गज़ल का बाबा आदम मौलाना हसरत मोहानी और उर्दू गज़ल का बाबा आदम वली दक्कनी। उसके बाद इस्तिलाहात की बात करते हैं जो कि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशंस उर्दू में मुस्तामल हैं, उर्दू में इस्तेमाल की जाती हैं। शेर शऊर से निकला है या शऊर शेर से निकला है। इसका मतलब है जानना, बूझना, सोच समझ रखना। शऊर का मतलब यही होता है दिमाग लड़ाना। शेर एक ऐसा कलाम है जो मौजू हो। शेर या नज़्म कलाम मौजू है और नस्र गैर मौजू कलाम होता है। काफिया का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला। लफ्ज़ी मतलब इसका ये है। इस्तिलाही मतलब इसका होता है शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज। जो हम आवाज होते हैं सेम नहीं होते, जो सेम होते हैं वो रदीफ है। रदीफ होता है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, जो घुड़सवारी कर रहा है उसके पीछे बैठने वाला। वो लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ जो काफिया के बाद मुकर्रर आए, बार बार आए और बिल्कुल यकसा हो, सेम हो। रदीफ का हर मिसरे में होना लाजमी नहीं है। एग्जाम्पल देखें, नक्श फरियादी है किसकी शौकी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैक करे तस्वीर का। तहरीर एंड तस्वीर ये मिलते जुलते हम आवाज अल्फाज हैं, इनको काफिया कहा जाता है। और एंड पे जो का और का आ रहा है दोनों मिसरों में वो रदीफ है। उसके बाद मतला, किसी भी गजल में पहले शेर को मतला या हुस्ने मतला
कहते हैं। इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मक्ता होता है कता करना, किसी चीज को काटना जिस पे इख्तिताम होता है। चूंकि शायर अपनी शायरी का इख्तिताम आखिरी शेर में करता है और इसमें वो तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसलिए आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। जहाँ पे वो गजल या नज़म का इख्तिताम करता है, उसको काटता है, खत्म करता है। अगर तखल्लुस इस्तेमाल ना हो तो वो मक्ता नहीं कहलाएगा। तखल्लुस वो कलमी मुख्तसर नाम जो शायर या अदीब अपने असल नाम के बजाय रख लेते हैं। मसलन अल्ताफ हुसैन हाली का तखल्लुस हाली था, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस गालिब है। तहतुल लफ्ज अगर किसी शायरी या नज्म को गुफ्तगू के अंदाज में पढ़ा या बयान किया जाए और बाकायदा तरन्नुम के साथ ना पढ़ा जाए, उस अंदाज तकल्लुम को तहतुल लफ्ज कहा जाता है। यानी कि उसे आम जुबान में बिल्कुल पढ़ लिया जाए, तरन्नुम के साथ गाया ना जाए, पढ़ा जाए, तो फिर वो तहतुल लफ्ज कहलाता है। बैतुल गज़ल गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। मजरू सुल्तानपुरी का जिस तरह ये शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ये उनकी उस गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर है जो कि बहुत मशहूर हुआ है। हम्द अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ और बुजुर्गी जिसमें बयान की जाए। नात जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा बयान किए जाएं। हमीदा भी लफ्ज़ हम्द से निकला जो कि तारीफ करने वाली बात हो। गज़ल इसका अरबी में ये अरबी से आया लफ्ज़ और इसका मतलब है औरतों की बातें करना। गज़ल लफ्ज़ का मतलब औरतों की बातें करना है। कम से कम इसमें 3 शेर होते हैं। पहला शेर मतला कहलाता है, आखिरी शेर मक्ता कहलाता है अगर उसमें तखल्लुस मौजूद हो। अगर शायर ने अपना तखल्लुस आखिरी शेर में इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वो मक्ता नहीं है, वो एक आम या आखिरी शेर उसको कहा जा सकता है, मक्ता उसको नहीं कहेंगे। गज़ल और नज़्म में फ़र्क ये होता है कि नज़्म एक मौजू और उन्वान के तहत होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इस उन्वान पे लिखी हुई। जिस तरह आपने पढ़ी होगी मैट्रिक एफएससी में एक शायद जुगनू और बुलबुल की कहानी थी, वो रात को खो जाता है, तो उसका एक पूरा मौजू था और पूरी की पूरी नज़्म में उसी एक टॉपिक को लेके चला गया था। जबकि गज़ल में ज़रूरी नहीं होता कि कोई मौजू या उन्वान हो। गज़ल का हर शेर मौजू की कैद से आज़ाद होता है और बाकी शेरों से भी आज़ाद होता है। ज़रूरी नहीं होता कि पहला शेर में जो बयान किया गया है वहीं दूसरे शेर में भी हो सकता है पहले शेर में आशिकी मशूकी की बात हो और दूसरे शेर में किसी मुआशरती मसले की तरफ बयान कर दिया जाए। तो हर शेर अपना अलग मौजू लेकर आता है, लेकिन सेम मौजू भी हो सकता है। रुबाई को क्वार्टराइन कहते हैं इंग्लिश में। 4 अशआर होते हैं हर रुबाई में। रुबाई का मौजूद फारसी शेर रुदकी को माना जाता है। और एक और सवाल पूछा जाता है, रुबाइयात उमर खयाम इसका तर्जमा किसने किया है? एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, इन्होंने इंग्लिश में तर्जमा किया है उमर खयाम की रुबाइयों का। पीडीएफ के पासवर्ड का पहला वर्ड पाकिस्तान है। 2 रुबाइयां मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नोए फल्क के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जोशमली आबादी ने ये रुबाई लिखी है। पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे, इस्लाम का गिर कर ना उभरना देखे, माने न कभी के मद है हर जजर के बाद, दरिया का हमारे जो उतरना देखे। अल्ताफ हुसैन हाली। मुखम्मस की बात करते हैं। मुखम्मस का मतलब होता है 5 वाला। उर्दू शायरी के लिहाज से इससे मुराद 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद है। जो नज्म होती है मुखम्मस में लिखी जाती है, उसमें हर मिसरा जो बंद होता है वो 5-5 मिसरों पे मुश्तमिल होता है। 4 मिसरे हम काफिया होते हैं और इसमें कोई खास मजमून, वजन या बंद की तादाद की कैद नहीं होती कि कम से कम इतने और ज्यादा से ज्यादा इतने हैं। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो मुखम्मस की शक्ल में लिखा गया है। पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हुसैन शादबाद, तू निशान अज़्म आली शान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद। अब इसमें 5 मिसरे हैं तो ये एक मुखम्मस की शक्ल है। मुसद्दस 6 मिसरों के एक बंद पर मुश्तमिल शायरी को कहते हैं। इसके पहले 4 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, जो कि 5वां और 6ठा मिसरा जो है वो आपस में हम काफिया और हम रदीफ होते हैं।
اردو شاعری میں مولانا حالی کا اعلیٰ ترین کارنامہ ان کی طویل نظم مد و جزر اسلام ہے، جو کہ اردو کی سب سے لمبی نظم ہے، اور اس کا جس عام نام سے یہ مشہور ہوئی وہ مسدس حالی ہے۔ اس کے بارے میں سر سید احمد خان نے کہا تھا، بے شک میں اس کا محرک ہوا ہوں، میں نے یہ لکھوائی ہے حالی سے، اور قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا ہے تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس حالی لکھوا لایا ہوں، اور تو میرے پاس کچھ نہیں۔ مسدس حالی کے 3 شعر ہیں یہاں پہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والے غلاموں کا مولا۔ اس میں آپ دیکھیں پہلے جو 4 مصرے ہیں، جو 2 شعر ہیں، پانے والا، بر لانے والا، کام آنے والا، غم کھانے والا، پانے، لانے، آنے اور کھانے یہ قافیہ ہیں، والا 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 اور والا یہ ردیف ہے، جبکہ نیچے جو تیسرا شعر ہے جو 5واں اور 6واں مصرع ہے اس میں قافیہ اور ردیف جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ مثنوی، مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنا سے بنا ہے، اور مثنا کے معنی 2 ہیں۔ جس شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے لیکن ساری مثنوی ایک ہی بحر میں لکھی ہوئی ہو۔ مشہور مثنویاں جو ہیں وہ مثنوی شاہنامہ فردوسی کی لکھی ہوئی، اور دوسری مولانا رومی کی مثنوی مانوی۔ یہ آپ کو دونوں چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ مثنوی شاہنامہ کس نے لکھی ہے؟ فردوسی نے۔ مثنوی مانوی کس نے لکھی ہے؟ مولانا رومی نے۔ لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یہ لکھے ہم پنڈت دیا شنکر نسیم لکھنوی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس میں قافیہ ردیف سیم ہے، اب اگلے میں چینج ہو گئے۔ زندگی بے ثبات ہے اس میں، موت عین حیات ہے اس میں، نواب مرزا شوق۔ یہ بڑی بڑی مثنویوں کے جو چند شعر ہیں، ایک میں سے میں نے 2 شعر لکھے ہیں، ایک مثنوی میں سے میں نے 1 شعر لکھا ہے، صرف اگزامپل دینے کے لیے آپ کو کہ ایک شعر میں جو ہم قافیہ ردیف ہوتے ہیں اور دوسرے شعر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثنوی کا مقصد عام طور پر جو نثر میں جو کام ناول سے لیا جاتا ہے، اردو شاعری میں وہ کام مثنوی سے لیا جاتا ہے۔ بہت لمبی لمبی مثنویاں ہوتی ہیں اور ان میں بہت لمبے موضوع بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک مکمل کہانی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، ڈسکرائب کی جاتی ہے۔ کچھ مثنویاں جو ہیں وہ کئی ہزار شعروں پر بھی مشتمل ہوتی ہیں۔ مرثیہ اصطلاح میں اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی تعریف کی جائے۔ شہر آشوب، جس میں شہر کے اور شہر کے لوگوں کے حالات کا ذکر بیان کیا جائے۔ پیروڈی کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنا۔ یہ صنف ظرافت ہے، مزاحیہ صنف ہے جس میں کسی نظم یا نثر کی نقل اتاری گئی ہو۔ حجو، وہ نظم جس میں کسی کی مذمت کی جائے، اس کے لیے رباعی بھی ہو سکتا ہے، قطع بھی ہو سکتا ہے، قصیدہ، مثنوی، مخمس، مسدس، کسی بھی فارم میں حجو لکھی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال کی حجو مولانا ظفر علی خان نے لکھی تھی جب ان کو انگریز کی طرف سے سر کا خطاب ملا تھا۔ فرد ایک اکیلا سنگل شعر جو ہوتا ہے، جو کسی نظم یا غزل کا حصہ نہ ہو، اس کو فرد کہتے ہیں۔ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ایسی نظم جس میں کسی کی تعریف یا برائی کی جائے۔ حجو میں برائی کی جاتی ہے، مرثیہ میں تعریف کی جاتی ہے، اور قصیدہ میں دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ ریختی، ریختی اردو میں نسوانی شاعری کی ایک شکل ہے جسے مرد شاعروں نے تخلیق کیا ہے، یعنی کہ عورتوں کے بارے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے عورتوں کی زبان میں، لیکن شاعر وہ مرد ہوتا ہے جو اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو مرد لکھتے ہیں، لیکن جو انداز اختیار کیا جاتا ہے، جو زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ خواتین کی ہوتی ہے، ان کے بارے میں ان کی زبان میں اظہار کیا جاتا ہے۔ ضرب المثل، محاورہ اور روزمرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قول یا جملہ جو کسی کہاوت کے طور پر مشہور ہو جائے اسے ضرب المثل کہتے ہیں۔ اس کی جمع ضرب الامثال ہے۔ اس کے معنی مجازی ہوتے ہیں، یعنی کہ لکھا کچھ اور ہوتا ہے لیکن مطلب کچھ اور بن رہا ہوتا ہے۔
जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी नाहेली को दूसरों पर डालना। अब इसमें बात नाच की नहीं हो रही, ना ही आंगन की हो रही है, लेकिन मुहावरतन उसका मतलब जो बन रहा है वो नाअहली को दूसरों पर डालने, किसी और पे इल्जाम लगाने की बात हो रही है। तो लफ्ज कुछ और कह रहे हैं, मतलब कुछ और है। इसका मतलब है ये इसके मजाजी माना है, तो ये ज़रबुल मिस्ल है। गरबा कुश्तन रोज़ अव्वल, किसी फर्द को इब्तिदा ही में काबू किया जा सकता है, शुरू में काबू कर लिया जाए तो ठीक है, बाद में फिर वो काबू नहीं आता। ये भी ज़रबुल मिस्ल है। मुहावरा वो होता है एक फेल की ही एक शक्ल है, जिसमें सादा तौर पर इज़हार मतलब के बजाय अहले ज़ुबान के एक मुख्तलिफ और निराले अंदाज में बयान का सहारा लेते हैं। जैसे बेटी की शादी करने को हाथ पीले करना कहा जाता है। आम तौर पर जो मुहावरे होते हैं इनके आखिर पे ना आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके आखिर में ना आए। हाथ पीले करना, दिल धरने की जगह ना होना, अकल घास चरने जाना, शीन काफ दुरुस्त होना, तो इस तरह के जो जुमले होते हैं उनको मुहावरा कहा जाता है। रोज़मर्रा वो चीज़ होती है जो कि अहले ज़ुबान का एक मखसूस अंदाज होता है बोलने का। जैसे आम तौर पर किसी से पूछा जाए कब आओगे, तो वो आगे से जवाब दे मैं 2 मिनट में आया। ये अब एक रोज़मर्रा है, एक आम रूटीन है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं 3 मिनट में आया, तो ये रोज़मर्रा की खिलाफ वर्जी होगी, रोज़मर्रा के खिलाफ होगा। इल्ला ये कि वो हो सकता है उसने 3 मिनट का पूरा एग्जैक्ट टाइम गिन के रखा हुआ कि मैं वाकई में 3 मिनट में ही पहुंचूंगा, फिर ठीक है। लेकिन अगर वो वैसे मुहावरतन कह रहा है, रोजमर्रा के लिहाज से कह रहा है, जिस तरह आमतौर पर कहा जाता है बस 2 मिनट में आया, तो अगर वो उसकी जगह 3 मिनट बोलेगा तो फिर वो इसकी रोजमर्रा की खिलाफ वर्जी होगा। आम तौर पर एक चीज जो मुस्तमल हो जाती है, जो लोग ज्यादातर बोलने लगते हैं, उसको रोजमर्रा कहा जाता है। इसके मानी हकीकी होते हैं। 2 मिनट में आया का मतलब होता है कि मैं वाकई में अभी पहुंच रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ और नहीं बनता। जो लफ्जों में लिखा है इसका मतलब भी वही बनता है। एक और एग्जांपल है इसकी, जैसे गवारा, किसी को जो कोई चीज गवारा होती है जैसे कहते हैं, तो उसकी जिद है नागवारा, उल्ट इसका बनेगा नागवारा। लेकिन आम तौर पर रोजमर्रा में हम इसको बोलते हैं नागवार, नागवारा नहीं बोलते। गवारा की उल्ट बननी चाहिए नागवारा, लेकिन हम बोलते हैं नागवार। तो अब ये रोजमर्रा है, अब इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई उर्दू के ओरिजिनल उसूलों को, जो ग्रामर के कानून हैं, उनको फॉलो करते हुए इस लफ्ज को नागवारा बोलेगा, तो फिर वो रोजमर्रा की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि अहले जुबान ने अब इसी लफ्ज को अपना लिया है। गवारा की उल्ट बनेगी नागवार, नागवारा अब नहीं बनेगी। असली मानों में इस्तेमाल होते हैं। पीडीएफ के पासवर्ड का दूसरा वर्ड इज है, IS इज, बीच में अपने स्पेस नहीं देनी। तशबीह का ताल्लुक लफ्ज मुशाबहत से है, जब एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ मुशाबहत की वजह से उस जैसा करार दिया जाए, मुश्तरका सिफ्त की बिना पर एक दूसरे की मानिंद करार दिया जाए, तो उस वक़्त उसको तशबीह कहते हैं। नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, और बच्चा चांद के मानिंद खूबसूरत है। जब एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कहा जाए तब उसको तशबीह कहा जाता है। इस्तारा के लुग़वी मानी होते हैं उधार लेना, इस्तार लेना। तो किसी लफ्ज को उसके हकीकी मानों से हट कर किसी और शय से मुशाबहत की वजह से उसके मजाजी मानों में जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो इस्तारा कहलाता है। जैसे अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही, रोबाही का मतलब होता है चालाकी। इसमें अल्लाह के शेरों को से मुराद यह है कि अल्लाह के बंदे, उनको अल्लाह के शेरों जैसा नहीं कहा गया, उनको डायरेक्ट शेरों ही कहा गया है। तो इसलिए ये मजाजी मानों में शेर जो है वो बंदों के मीनिंग में इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसको इस्तारा कहेंगे। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम यहाँ पर सनम है, माशूक है, वो अगर आए और देखे तो फिर वो दुख जो है वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसमें इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, अपने सनम या जो भी माशूक है उसके मीनिंग में। मिर्जा सलामत अली दुबैर का एक ये नज्म है, गजल जो भी कह लें, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन यहाँ पर उस मीनिंग में, आपने जिस तरह हिंदी फिल्मों में देखा होगा रण एक लफ्ज बोला जाता है, रणभूमि,
तो जंग का जो मैदान होता है उसको रण बोलते हैं। रुस्तम का जिगर ज़ेर कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीन ज़मन कांप रहा है, सब एक तरफ चरख़ कहन कांप रहा है। चरख़ कहन का मतलब आसमान। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरजते हैं समेटे हुए पर को। हैदर के पिसर मतलब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो। हैदर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहा गया और पिसर का मतलब बेटा। तो ये जो कथा है ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कहा गया है। पीडीएफ के पासवर्ड का तीसरा वर्ड और लास्ट वर्ड ऑसम है, AWESOME। तलमीह का मानी होता है इशारा करना, कोई ऐसी हिंट देना कि आप उससे पूरा वाकया समझ जाएं। ऐसा लफ्ज या मजमूआ लफ्ज के जरिए किसी तारीखी, सियासी, इखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है। आतिश नमरूद से मुराद वो आग जो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जलाई थी। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो कोहे तूर से मुराद वो वाक़या है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई और सब बेहोश हो गए। तो क्या जरूरी है कि हमको भी वैसा ही जवाब मिलेगा? तो आओ हम भी सैर करें कोहे तूर की। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे मुराद इस्लाम का इब्तदाई दौर है जब अभी मुसलमान नए नए जो थे उनके दिलों से बुतों का जो मोहब्बत है वो निकली नहीं थी, तो वो आस्तीनों में बुत लेके नमाज में खड़े हो जाते थे। ये उस वाक़े की तरफ इशारा है। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। चाहे यूसुफ से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं जिसमें उनको उनके भाइयों ने फेंक दिया था। तो यहाँ पर इससे मुराद उस वाक़े की तरफ इशारा है। कन्हाया इल्म बयान में वो कलमा होता है जिसके मानी मुबहम और पोशीदा हों, इसका समझना किसी करीने का मोहताज हो। हकीकी मानों में भी लिया जा सकता है और मजाजी मानों में भी। बोलने वाला एक लफ्ज़ बोल के उसके मजाजी मानों की तरफ इशारा कर देगा, लेकिन हकीकी माना भी दुरुस्त होता है। अहमद का दस्तरखान बहुत वसी है, इससे मुराद यह है कि अहमद बहुत मेहमान नवाज है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहमानों को अपने दस्तरखान पर जगह देता है। लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उसका जो दस्तरखान है, वो जो कपड़ा बिछाता है खाना खाने के लिए, वो काफ़ी बड़ा है। जैद को आपने सर पर चढ़ाया, इसका मतलब जैद को आपने बिगाड़ दिया, इसका एक मतलब ये है। यह मजाजी मीनिंग है। हकीकी मीनिंग में भी इसको दिया जा सकता है कि जैद को हो सकता है वाकई उस बंदे ने सर पे बिठाया हुआ, सर पे चढ़ाया हुआ। तो कनाया वो होता है जिसमें दोनों मतलब लिए जा सकते हैं, या दूसरा मतलब गलत नहीं होता। मजाजी मतलब की तरफ इशारा होता है, लेकिन हकीकी मतलब भी गलत नहीं होता। अगर उसको हकीकी मानों में भी कंसिडर कर लिया जाए तब भी वो भी माने ठीक होगा। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.